क्या मासूम बच्चे माँ को परेशान नहीं करते? क्या मासूम बच्चे माँ को तंग नहीं करते? क्या मासूम बच्चे अपनी जिद माँ से नहीं करते? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि हर मासूम बच्चा अपने परिजनों को परेशान करता है, जिद करता है, रोता है, लेकिन क्या उसका रोना, उसका माँ बाप को परेशान करना उसकी जान ले सकता है? जी हाँ, ये मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां एक पत्थर दिल मां ने अपनी मासूम की जान ले ली। और इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह बताया गया कि वो मासूम मां को परेशान करता था। रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 10 जनवरी, जगह छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, वारदात मर्डर। छिंदवाड़ा का परस गांव, दोपहर का वक्त था। गांव में खेती किसानी के काम चल रहे थे। 40 साल का रामदास चोरिया भी अपने ट्रैक्टर में हवा भरवाने के लिए जाता है। उसकी 2.5 साल की बेटी घर में ही खेल रही थी। वो साथ जाने की जिद करती है। रामदास अपनी बेटी को लेकर दुकान जाता है। बाप बेटी जल्दी ही घर लौट आते हैं। रामदास अपनी बेटी को घर पर छोड़कर काम के लिए चला जाता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन चंद घंटों बाद जब वो घर लौटा तो उसकी रूह कांप उठी। जिस बेटी की किलकारियां कुछ देर पहले तक उसके कान में गूंज रही थी, वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। जो बच्ची उसके साथ जाने की जिद कर रही थी, वो अब इस दुनिया में ही नहीं थी। बच्ची बेसुध पड़ी थी, उसकी सांसें थम चुकी थी। रामदास तत्काल आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है और बार बार बस यही सवाल पूछता है कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। जो बेटी चंद घंटों पहले तक ठीक थी, उसकी मौत कैसे हो गई? और वो अपनी बेटी की मौत पर संदेह जताते हुए थाने पहुंच जाता है। परस गांव में 10 जनवरी को एक 2.5 साल की बच्ची की मृत्यु की सूचना मिली थी, क्योंकि ये मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में नजर आ रही थी। तो इस स्थिति में हम लोगों ने सबसे पहले मर्ग कायम किया और मर्ग कायम करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की। पुलिस भी मामले को सुनकर हैरान रह जाती है। बच्ची की लाश को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, ताकि मौत की वजहों का खुलासा हो सके। और जब रिपोर्ट आई तो हर किसी की रूह कांप उठी, क्योंकि वाकई में मासूम की मौत एक साजिश थी। किसी ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। लेकिन अब सवाल यही था कि यह किया किसने होगा। पुलिस अब बारीकी से जांच पड़ताल में जुट जाती है। एक एक चीज को बारीकी से खंगाला जाता है। आसपास पूछताछ की जाती है, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि कुछ खुलासा हो सके। पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि ये सब कुछ दोपहर में 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच हुआ है। पिता जब बेटी को घर छोड़कर गया था, उस वक्त घर में सिर्फ उसकी माँ और मासूम ही मौजूद थे। पुलिस ने बारीकी से घर को खंगाला। ना ही किसी के घर के अंदर आने का कोई सुराग मिला, ना घर के बाहर जाने का कोई सुराग मिला। शक की जो सुई थी वो मासूम की मां संगीता चौरसिया पर ही घूम रही थी। पुलिस को ये शक था कि जो कुछ भी हुआ है वो मासूम और उसकी मां की मौजूदगी में ही हुआ था। सबूत कुछ और कहानी कह रहे थे, लेकिन लोगों का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि मासूम की मौत से उसकी मां का कोई कनेक्शन है। पुलिस के सामने भी यही सवाल था कि आखिर एक मां अपनी ही बेटी का गला कैसे घोंट सकती है। सवाल थे, लेकिन पुलिस के पास मां पर ही शक करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शक के बिना पर पुलिस मां से लंबी पूछताछ करती है और जो कहानी सामने आती है उसमें हर किसी की रूह कंपा दी। और ये कहानी उस वक्त ही शुरू होती है जब पिता अपनी बेटी को घर छोड़कर निकला था। संगीता ने बताया कि बेटी पिता के साथ जाने की जिद कर रही थी। मासूम बिलख बिलख कर रोने लगी। संगीता ने मासूम को मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की,
लेकिन मासूम नहीं मानी। मासूम बार बार अपने पापा के साथ जाने की जिद करती रही और रोती रही। इस बात से संगीता को इतना गुस्सा आया कि वो हैवान बन गई। उसकी ममता एक पल में हैवानियत में बदल गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो गुस्से में ये भी भूल गई थी कि इस मासूम को 9 महीने कोख में रखकर उसने जन्म दिया है। संगीता कान बांधने वाला रुमाल उठाती है और उस रुमाल से बच्ची का गला दबा देती है। बच्ची की सांसें रुकने लगी थी। उसकी रोने की आवाज सिसकियों में बदल चुकी थी। खामोशी छाने लगी थी, लेकिन वो रुकी नहीं, बल्कि फिर हाथों से तब तक गला दबाया जब तक मासूम ने दम नहीं तोड़ दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि बच्चे की जो हत्या है वो गला घोंटकर की गई है। तो ऐसी स्थिति में जो प्राइम सस्पेक्ट थी उसकी माँ से पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद उसने ये स्वीकार किया कि उसने अपनी 2.5 साल की बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मौके पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की, जिस रुमाल से उन्होंने हत्या की थी उसको बरामद किया और धारा 103 के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और मां को जेल भेजने की कार्रवाई की। पुलिस ने बेरहम मां को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिसने न केवल ममता का गला घोंटा बल्कि रिश्ते को भी कलंकित करने का काम किया है। लेकिन इस वारदात ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वाकई एक मां बच्चे की जिद से परेशान हो सकती है। क्या एक माँ अपने बच्चे के जिद और रोने से इतना परेशान हो सकती है कि वो अपने ही बच्चे की जान ले ले? या फिर माँ की मानसिक स्थिति ठीक तो थी? ये सवाल भी बरकरार था। क्या बाहर के लोग उस माँ को इतना परेशान कर रहे थे जिस वजह से वो इतनी परेशान हो गई कि उसने अपने बच्चे को ही निगल लिया? वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ मैं रसिका पांडे, विस्तार न्यूज।